हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये आज का जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, यानी कि जब हमारा कोई भी कार्बन का कंपाउंड जो है वो बर्न करता है और जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट जो भी है उसको जो है रिलीज़ करना होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन बोल लो, बर्निंग बोल लो, एक ही बात है। अब जितने भी हमारे कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड्स होते हैं हम उनको फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी एयर में जो है बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं। इसीलिए हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम को, जो हमारा कंपाउंड है उसके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को जब कोई और एटम जो है रिप्लेस कर देता है, उसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारा थर्ड चैप्टर जो था मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन थी। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम यहाँ से जो है a इज इक्वल्स टू 3 माइनस बी करके a की वैल्यू निकाल लेते थे। एंड देन अगर हमारे पास दूसरी रिएक्शन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 है, तो हम इस वैल्यू को जो है a की जगह पुट करके आंसर निकाल देते थे। यानी कि हमने a को रिप्लेस करके उसकी जगह b वाली वैल्यू डाल दी। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं। एंड ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सिर्फ हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही है। अब बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शंस की। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब वो किसी और सब्सटेंस के साथ एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए कंबाइन होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 + 2 है, तो फिर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है ना 12। तो इस तरीके से आप एडिशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये जो है हमारा अनसैचुरेटेड जितने भी होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। अब इथेनॉल की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसको हम जो है इथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथिल अल्कोहल। ओके, राइटिंग ज़्यादा बुरी हो गई है, कोई बात नहीं। पर तो इथेनॉल का कॉमन नेम हमें पता चल गया, इथिल अल्कोहल। ये जो है कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, जिसकी अच्छी स्मेल होती है वैसे तो, लेकिन जब हम इसको खा के देखते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं, तो हमें जलन सी फील होने लगती है हमारी टंग पे। कुछ इस तरीके का सब्सटेंस है। अब ये जो है हमारे वाटर से लाइट होता है, मतलब हल्का होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं हम इसको। एंड इसके कुछ यूजेस और हैं, जैसे कि हमारे पेंट्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज, सोप, सिंथेटिक रबर, इन सबको मैन्युफैक्चर करने में हमारा इथेनॉल काम आता है। उसके साथ साथ एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है एंड एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। बात करते हैं हम इथेनॉइक एसिड की। तो ये जो है ये भी हमारा कलरलेस लिक्विड है, जिसका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। एंड इसमें थोड़ी थोड़ी विनेगर वाली स्मेल आती है, सिरके वाली स्मेल आती है। अब इथेनॉइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको जो है हम जो हमारे अचार और सॉसेज इन सब में जो है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। इसका कुछ और यूज़ बताना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डाइज एंड प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने में, उनके प्रिपरेशन में हमारा इथेनॉइक एसिड जो है काम आता है। अब बात करते हैं हम सोप्स की। तो जो सोप होती है वो a soap is the sodium salt of a long chain of fatty acids which has cleansing properties in water। यानी कि जो हमारी सोप्स होती है हमारे फैटी एसिड से बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है। फैटी एसिड का मतलब हम कह सकते हैं एनिमल फैट वगैरह इन सब से जो है बनी होती है। तो एनिमल फैट होता है, उसके साथ साथ एनिमल फैट भी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है, प्लस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH होता है। एंड उसके साथ रिएक्ट करके हमारा मिलता है हमें सोप। एंड इस पूरे प्रोसेस को जो है
इस सोप मेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। एंड लास्ट में हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की। तो डिटर्जेंट्स जो हैं हम उन्हें सोपलेस सोप्स भी कहते हैं, मतलब ऐसी सोप जिनमें सोप ही नहीं है। सिर्फ नाम है, ये ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सोपलेस सोप्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी सोप की तरह काम करते हैं बट वैसे सोप नहीं होते हैं। ये भी जो है सफाई वाला काम करते हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, बट सोप नहीं होते हैं। अब जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं उनको सोप से ज़्यादा बेहतर माना जाता है कुछ रीज़न्स की वजह से, तो एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के साथ जो है यूज़ किए जा सकते हैं, बट सोप्स जो है वो हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं किए जा सकते। सेकंड ये है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा स्ट्रॉन्गर हैं, थोड़ा अच्छा काम करते हैं सोप्स के मुकाबले। एंड लास्ट है हमारा कि पानी में डिटर्जेंट्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सोप्स। सो आई होप कि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।